अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है। एमडी कैट 2023 ईटा, इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वो बच्चे जिनका ताल्लुक़ केपीके से है उनको थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और दूसरा उनको थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि उन्होंने अब जो उनके पास वक्त है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कुछ 2 से 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बल्कि इनफैक्ट एक ख़बर चलाई गई थी जियो न्यूज़ के ऊपर कि जो काबीना है केपीके की उसने डिसाइड किया कि आपका एमडी कैट 2023 जो है वो रिकंडक्ट होगा। और उसके बाद से बहुत मैं ख़बरें देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, उसमें प्रॉपर वो बता रहे हैं कि जी 35 लाख रुपए दे के बच्चों ने ये ब्लूटूथ की डिवाइसेस यूज़ की और सारा कुछ जो है वो सारी चीज़ें अब मंजरे आम पे आ चुकी हैं। तो उसके बारे में जो केपीके काबीना है उसने एक तो ये अनाउंस कर दिया कि आपका एमडी कैट 2023 रिकंडक्ट होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि तकरीबन बच्चों को 6 वीक्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि तकरीबन 1.5 माह बनता है, यानी बच्चों को 6 वीक्स दिए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को भी तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा और ईटा वालों को भी टाइम मिल जाएगा, केपीके वालों को भी टाइम मिल जाएगा कि वो सारी अरेंजमेंट्स दोबारा से कर सकें। इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जी हमने पहले ईटा के लिए रजिस्टर नहीं करवाया था, क्या हम अब रजिस्टर करवा सकते हैं ख़ुद को? तो उसका जवाब ना है। वो बच्चे जिन्होंने पहले रजिस्टर करवाया था सिर्फ वही एलिजिबल होंगे उस रिकंडक्ट के अंदर अपीयर होने के लिए। नए बच्चे या दूसरे प्रोविंसेस के बच्चे जो हैं उस रिकंडक्ट के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा एक और भी ये अपडेट यही है कि यूएचएस और सजाब एमयू ने तो अपना ऑफिशियल रिज़ल्ट जारी कर दिया है, और जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो ऑफिशियली आ चुका है, तो वहाँ पे तो रिकंडक्ट के चांसेस नहीं हैं। केपीके में अभी तक तो प्रॉपर अनाउंस हो चुका है कि रिकंडक्ट होगा। ईटा की तरफ से या पीएमडीसी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन जो खबर है, जो हाई कोर्ट वगैरह की हियरिंग थी, उन सारे से यही लग रहा है कि अब वहाँ पे रिकंडक्ट होगा और बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा सिंध में एक थोड़ा सा इशू चल रहा था कि वहाँ पे भी एमडी कैट के लीक होने के खदशात थे और वहाँ पे ख़बरें थी। उसका केस अभी पेंडिंग है, उसके बारे में ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ केपीके ईटा के अंदर अनाउंस किया गया है कि जी आप ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि वहाँ पे रिकंडक्ट होगा। यूएचएस, सजाब एमयू और बलूचिस्तान की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऑफिशियल रिज़ल्ट जारी कर दिया, तो वहाँ पे तो रिकंडक्ट के चांसेस नहीं हैं। इसके अलावा पीएमडीसी, ये एक खबर ये भी है कि पीएमडीसी ने ये जो हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज करने का सोचा, और उसने सोचा कि वो भी कोर्ट में जाएगा और वो जो है केस लड़ेगा कि जी रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी है, हमारी इस सारे मामले पे बच्चों को यही एडवाइस होती है कि आपने इन चक्करों में नहीं पढ़ना कि जी पीएमडीसी क्या कह रहा है, ईटा क्या कह रहा है। एक्सपेक्टेड है कि रिकंडक्ट होगा, बजाय कि आप एंड तक वेट करेंगे जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी ये होगा वो होगा, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आप अपने आप को एक हेड स्टार्ट दे दें कि जी मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बाद में अगर होगा तो आपकी ऑलरेडी से तैयारी स्टार्ट हो चुकी होगी, और अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट आता है कि जी एमडी कैट का रिकंडक्ट नहीं हो रहा केपीके में, तो चलें एटलीस्ट कोई लॉस नहीं होगा आपको। आप रिस्क तो नहीं ले रहे ना कि जी पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं तैयारी शुरू करूं या ना करूं। जब आपको लग रहा है कि चांसेस हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा वही बात है कि आपने बच्चों ने कोशिश करनी है कि उन सारी न्यूज़ से दूर रहें और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें। और इसका एक पूरी जो सिनेरियो है इसका ये मतलब भी है कि एडमिशन्स जो तमाम प्रोविंसेस के हैं, केपीके है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, उन सब के जो एडमिशन्स हैं वो लाइकली टू ओपन आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ एमडी कैट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस विल बी अनाउंस्ड। यानी जब तक ईटा, सिंध, बलूचिस्तान, यूएचएस और सजाब एमयू का ऑफिशियल रिज़ल्ट सब प्रोविंसेस का नहीं आ जाता, तब तक आपके एडमिशन्स ओपन नहीं होंगे। क्योंकि एक तो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं हर प्रोविंस की, हर एक प्रोविंस के अंदर, और दूसरा ये है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब के बच्चे जिन्होंने ईटा का एग्ज़ाम दिया, उनका भी वेट करना पड़ेगा कि जब तक उनका नहीं हो जाता एग्ज़ाम, जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो एडमिशन्स नहीं ओपन कर सकते, वरना वो बच्चे रह जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी कंसिडर करनी होंगी, और एडमिशन्स का जो प्रोसीजर है वो मज़ीद अभी डिले हो सकता है जब तक कोई ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं आ जाता तमाम प्रोविंसेस का। अब बात ये आती है कि जी एमडी कैट का रिकंडक्ट तो होना है, तो बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ईटा वाले बच्चों को चाहिए कि जो 2023 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, जो अभी कंडक्ट हो चुका है और जो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाएगा, जिसमें बच्चों ने ब्लूटूथ की डिवाइसेस यूज़ की थी,
आप उसका एक प्रिंट आउट लें, या प्रिंट आउट नहीं लेना तो उसको अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर देखें, वो पेपर एनालाइज करें कि वो पेपर कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस सवाल कितने थे, मुश्किल सवाल थे या नहीं थे, और उसकी बेसिस पे वो पेपर जो फाइनल पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया था उसके हिसाब से आपने जज करना है खुद को कि जी मेरा कौन सा टॉपिक जो है अच्छा प्रिपेयर था, कौन सा टॉपिक वीक था, और आपने देखना है कि जी कौन से सवाल आप आसानी से कर सके, कौन से सवाल आपको मुश्किल लगे, किस चैप्टर से सवाल ज़्यादा आए हुए थे, किस चैप्टर से सवाल कम आए हुए थे, हर चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आए हुए थे। ये पेपर आपके लिए एक समझ लें आपके लिए एक गेस्ट पेपर के तौर पे काम करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल अब आएंगे, रिकंडक्ट वाले एग्ज़ाम में आपको एक ओरिएंटेशन हो जाएगी। आपने एनालाइज करना है अपनी गलतियों को। अगर फॉर एग्जांपल आपके 170 मार्क्स थे, वो जो 30 एमसीक्यूज़ गलत हुए, आपने उनको एनालाइज करना है कि यार वो क्यों गलत हुए, वो कहाँ लिखे हुए हैं, ताकि जब रिकंडक्ट हो तो मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ, मेरी 100% प्रिपरेशन हो, और ये जो मेरे 30-40 मार्क्स अगर कटे भी हैं किसी एमसीक्यू में तो ये नहीं कटने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। और बाकी यही है कि आप लोगों की बेसिक तैयारी तो आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने बस अब रिविजन्स पे ध्यान देना है। वो टॉपिक्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो सकी पिछले टाइम में, उनको मज़ीद टाइम दें, उनको अच्छे से करें, और कोशिश करें कि अब जब रिकंडक्ट के लिए आप जाएँ तो आपकी 100% प्रिपरेशन होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई रिस्क नहीं, 100% देना है, और हक हलाल के नंबर लेके अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।